Team India hockey player Lalit Upadhyay told Sports 999 in an exclusive chat that it would be very difficult to maintain social distancing in hockey. He said this was possible only during practice but not in a live match situation. Team's forward Lalit achieved the milestone of completing his 100 international caps for the country in 2019. He accomplished this distinction during India's second match of the FIH Hockey Olympic Qualifiers Odisha, which took place against Russia at the Kalinga Hockey Stadium in Bhubaneswar. The 25-year-old has been a regular member of the senior core group since the year 2014, and after having patiently waited for his turn to be part of the Indian men's team, Lalit made his international debut for the country at the FIH Men's Hockey World Cup in 2014. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं जब भी खेलूँ अपना 100% देने की कोशिश करूँ। और अभी लास्ट ईयर 2019 नवंबर में ही मैंने अपना 100 कैप्स पूरा किया कंट्री के लिए अगेंस्ट रसिया। ये भी मेरे लिए बहुत यादगार ही पल था, क्योंकि उस दिन ही हम लोगों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया था और उसके साथ ही मैंने मैच में स्कोर भी किया हुआ था। तो ये मेरे लिए बड़ी ही यादगार दिन है मेरे लिए। और फ्यूचर के लिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब भी मैं खेलूँ अपने कंट्री के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ, और यही कोशिश करूँ कि दिन पे दिन हमेशा एक इम्प्रूवमेंट दिखे। और उसके साथ ही साथ यही रहता है कि जब भी हम खेलें तो कंट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सकें। सोशल डिस्टेंसिंग पे अगर मैं बोलूँ तो हाँ, हम हॉकी में से फॉलो तो कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रैक्टिस में, क्योंकि प्रैक्टिस के जो स्किल्स होते हैं उसको मॉडिफाई हम कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हर चीज़ों का ध्यान रखते हुए। लेकिन अगर मैं गेम की बात करूं तो गेम में ये पॉसिबल नहीं है, और हॉकी जैसे टीम गेम में ये एकदम पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैच का टेम्परामेंट डिफरेंट होता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। उसमें अपोनेंट होते हैं जो रियल मैच में हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट होना ही पड़ता है। तो और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी प्लेसेस हैं। डी की बात करें अगर हम, तो वहाँ पे हमें कांटेक्ट में आना पड़ता है, तो वो चीज़ें हैं। और अगर हम दूसरे वे में अगर इसको फन मोमेंट में लें तो ये केवल हम इमेजिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो कि हम इसे रियल गेम में अप्लाई कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स जो होता है वो एक बेस्ट हीलर होता है। ये हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही साथ ये हमारे अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट डेवलप करता है। और हम स्पोर्ट्स करते हैं या जब भी देखते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आता है। और इसके ही एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोगों ने इटली और इंग्लैंड और जर्मनी में फ़ुटबॉल के मैचेस देखे हैं। ये ऐसे सिचुएशन में कोरोना के भी लोगों ने फ़ुटबॉल को काफ़ी इन्जॉय किया है, सब कुछ भूलते हुए भी। और जो पूरे वर्ल्ड के जो भी एथलीट्स हैं इस टाइम, भले वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हो कोरोना की सिचुएशन में, बट मैं बोलूँगा कि हेल्पलेस इज़ अ डिफरेंट पार्ट। और लेकिन फ्रस्ट्रेशन जो है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन मैं बोलूँगा वो एक सडन मोमेंट के लिए आ सकता है, बट लॉन्ग मोमेंट के लिए नहीं होता है वो। और ये ह्यूमन नेचर है, हम सभी जानते हैं। इसके साथ ही हम सभी जानते हैं कि हम अगर प्रोफेशनल एथलीट हैं तो हमें अपने परफॉर्मेंस के लिए और अपने फ़िटनेस के लिए हमें काफ़ी वर्क करना पड़ता है, जिसके लिए हमें काफ़ी शेड्यूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं, हम पॉजिटिविटी में इसको लेते हुए अपने आप को काफ़ी फिट रखें। जब मुझे पता चला कि टोक्यो ओलंपिक 2020 पोस्टपोन हो गया है तो थोड़ा फ़ील हुआ, क्योंकि अगर आपकी टीम अच्छे फॉर्म में हो, अच्छे रिदम में हो, तो और इतने सालों से ओलंपिक के लिए प्रिपरेशन करते हो तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा फ़ील होता है। बट इसके साथ ही साथ जो लोग उन सारे एथलीट्स के लिए फ़ील हुआ जो कि इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे और क्वालिफाई कर चुके थे। और हम जैसा सभी जानते हैं कि कोरोना मतलब कितनी ही डेंजरस पेंडेमिक है, और हम लोग मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है, हम हेल्पलेस हैं। तो इस बेटर है कि हम अपने अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस पे ध्यान दें, और जब भी ग्राउंड पे आएँ तो हमें अपना रिदम पाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इस ब्रेक पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमें ब्रेक मिलता है हमें उस पर अपने वीक पॉइंट पे हमें वर्क करना चाहिए। स्ट्रेंथ हो गया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, और जो हमारे ट्रेनर हमें शेड्यूल सेंड करते हैं हमें उसे अच्छे से फॉलो करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आपको एक लंबा ब्रेक मिलता है
और आप अगर कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं तो आपको वापस जाके जब आप ट्रेनिंग करते हैं इंडियन कैंप्स में और या मैचेस खेलते हैं तो आपको कोई भी इंजरी भी आ सकती है, क्योंकि आप वर्कलोड के लिए रेडी नहीं रहते हैं। तो ये एक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने जो फ्री टाइम है उस पर अपने वीकनेस पे काम कर सकें, ताकि जब हम प्रैक्टिस करें या मैचेस खेलें तो हम पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करें। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं हॉकी से इतने लंबे समय के लिए दूर रहा हूँ। और हम सभी जानते हैं कि कोरोना का ऐसा टाइम चल रहा है जिससे सभी लोगों के रूटीन को प्रभावित किया हुआ है। तो इसके बारे में सोचने के बजाय हम ये सोच सकते हैं कि हम अपने फ़िटनेस पे ध्यान दें, जो चीज़ें हम पर्सनल स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम हॉकी जो चीज़ें हैं उस पे हम ध्यान दे सकते हैं, और अपनी कोर स्ट्रेंथनिंग और अपनी जो हमें शेड्यूल मिलता है उसको फॉलो करते हुए हम इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि जब हम वापस ग्राउंड पे जाएँ तो हमें अपने रिदम पाने में ज़्यादा टाइम ना लगे और इससे हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट ना हो।